नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने गार्डनिंग चैनल G3 इंडिया गार्डन में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है किसी काम की शुरुआत करते समय हम इतना सोचते नहीं हैं कि इस काम के हमें कितने अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। कुछ महीने पहले किए हुए काम की शुरुआत के इतने अच्छे रिजल्ट मुझे मिलेंगे ये मैंने सोचा नहीं था। फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ अपनी वेजिटेबल गार्डनिंग की, जो कि मैंने दिसंबर के महीने में शुरू की थी। छोटे छोटे 2 शिमला मिर्च, 1 टमाटर और कुछ प्याज की पौध के साथ। दोस्तों, यूं तो गार्डनिंग करते हुए मुझे सालों हो गए हैं। जब बच्चे छोटे थे तब भी मैं थोड़ी थोड़ी गार्डनिंग करती रहती थी, लेकिन टेरेस गार्डनिंग मैंने शुरू की थी 2019 में, लॉकडाउन के समय। और मैंने उसमें वेजिटेबल गार्डनिंग भी की थी, लेकिन उसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले थे, जिसके कारण मैंने वेजिटेबल गार्डनिंग करना कम कर दिया था और ऑर्नामेंटल प्लांट, फूलों वाले पौधे मैंने अपने गार्डन में ऐड कर लिए थे। और आज की डेट में करीब मेरे पास 400 के करीब गमले हैं मेरे टेरेस पर, और उनमें मैं फूल के पौधे और ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाती हूँ। लेकिन इस बार यूं ही बैठे बैठे दिसंबर में एक दिन मुझे लगा कि वेजिटेबल गार्डनिंग शुरू करनी चाहिए, और मैं अपने हस्बैंड के साथ गई और मैं 2 ड्रम लेकर आई। क्योंकि पहले जब मैंने वेजिटेबल गार्डनिंग की थी तो उसके मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले थे, क्योंकि मैंने गमलों में या फिर ग्रो बैग्स में उनको किया था, जिनके साइज़ की भी जानकारी तब मुझे नहीं थी। लेकिन अब इतने सालों में गार्डनिंग करते करते और प्रॉपर अपने आप करते करते, मैंने कोई माली नहीं लगाया हुआ है, मैं टेरेस पर गार्डनिंग खुद करती हूँ। तो हस्बैंड और मैं गए, हमने 2 ड्रम लिए, उनमें हमने अच्छे से मटेरियल फिल करा, मिट्टी वगैरह रेडी करके फिल करी और इन पौधों को लगा दिया, जिनकी मुझे बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो गई थी। जनवरी के मिड से मुझे ये हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद फरवरी एंड या फिर मार्च में मैंने लगा दी थी उन्हीं कंटेनर्स में लौकी की बेल, और साथ में लगाई थी करेले की बेल, और शिमला मिर्च के पौधे तो ऑलरेडी चल ही रहे थे। कुछ टमाटर के सीड्स भी मैंने डाल दिए थे इन्हीं कंटेनर्स में, तो उनके भी पौधे निकल आए हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद मुझे लौकी की भी बहुत अच्छी हार्वेस्ट मिल रही है इस समय, और करेले भी बहुत अच्छी हार्वेस्ट मिल रही है। साथ ही छोटी छोटी काफ़ी सारी लौकी आप देख सकते हैं बन रही हैं। इवन कुछ तो सूख जाती हैं, क्योंकि इतनी सारी लौकी बन रही हैं तो उन सभी को पॉलिनेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बार। देखिए, काफ़ी सारी इसमें छोटी छोटी लौकी लग रही हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो जब से मैंने ये वेजिटेबल गार्डनिंग स्टार्ट की है, मुझे कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक सब्जियां अपने गार्डन से मिलती ही रहती हैं। तो जब किसी चीज़ के अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं तो उस काम को और ज़्यादा करने की इच्छा अंदर से होती है। तो संडे को मैं गई थी मार्केट और ले आई हूँ काफ़ी सारे नए कंटेनर्स, नर्सरी से कुछ प्लांट्स और साथ में मिट्टी। इसके अलावा गार्डनिंग का और भी सामान मैंने ऑनलाइन मंगाया है, जिसके अपडेट्स आपको आने वाले वीडियोस में मिल जाएंगे। प्लांट्स में फ्रेंड्स मैं लेकर आई हूँ, ये देखिए, ये है एक चाइना डॉल, या फिर आप इसको रेडर मशीरा के नाम से भी जानते होंगे। बहुत ही सुंदर लगता है, बिल्कुल आर्टिफिशियल प्लांट का लुक देता है ये। एक्चुअली मेरा ये जो गमला आप देख रहे हैं सिरेमिक का, इसमें मैंने अरिका पाम लगाया हुआ था, जो कि अचानक से ही सूख कर ख़राब हो गया। तो ये मेरा गमला खाली हो गया था, तो इसके लिए मैं ये प्लांट लेकर आई हूँ, और अभी 2-3 दिन बाद मैं इसको रिपोर्ट कर दूँगी। इसके अलावा जो मैं दूसरा प्लांट लेकर आई हूँ वो है ये अंगूर की बेल। ये मुझे 50 रुपीज़ का पड़ा है, जबकि वो जो चाइना डॉल वाला प्लांट है वो मुझे 200 रुपये का बड़ी मुश्किल से दिया है नर्सरी वाले ने। अच्छी खासी हाइट है प्लांट की, अराउंड 1.5 फुट का वो प्लांट होगा, 1.5 से भी ज़्यादा ही होगा। तो काफ़ी अच्छा प्लांट, हेल्दी प्लांट है। तो 200 रुपये का वो बड़ी मुश्किल से मुझे उसने दिया है, हालांकि वो उसको 250 रुपये का बता रहा था। और ये जो अंगूर की बेल है ये 50 रुपीज़ का मुझे मिला है, और इसका मुझे आइडिया नहीं है। नर्सरी वाले ने बोला है कि ये लंबा वाला अंगूर है, बाकी तो जब अंगूर आएंगे तभी पता चलेगा कि कौन सा अंगूर है। तो घर आने के बाद सबसे पहले हमने टेरेस पर पहुंचाए सारे ड्रम, और कोकोपीट मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई थी, एक पूरी ब्रिक 5 केजी वाली, तो उसको मैंने भिगोकर छोड़ दिया है एक ड्रम में। अभी होल नहीं किए थे तो उसको पहले भिगोकर उसको निकाल कर सुखा दूंगी, उसके बाद उसमें होल्स करूंगी। तो नेक्स्ट डे देखिए, हमने सबसे पहले कंटेनर्स में होल्स किए, फिर जितनी भी मेरे पास गीली पत्तियां थी, सूखी पत्तियां थी, उनको मिक्स करके मैंने जितना पॉसिबल था आधे तक कंटेनर्स को फिल किया। जो मेरी कुछ काफ़ी सारी कटिंग्स जो मैं निकालती रहती हूँ गार्डन से, वो डिकम्पोस्ट हो गई थी हाफ से ज़्यादा, तो उनको भी मैंने छोटे कंटेनर्स में फिल किया। मिट्टी कम पड़ गई तो फिर 2 कट्टे मिट्टी और लेकर आए। उसके बाद मतलब इस तरीके से काम को करते करते हमें करीब 6-7 दिन लग गए हैं इन कंटेनर्स को तैयार करने में।
क्योंकि हमारे यहाँ मानसून सीज़न ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, किसी भी दिन बारिश हो सकती है, तो इसलिए ये सारे काम मुझे करना बहुत ज़रूरी था। और अभी मेरी छुट्टियाँ भी चल रही हैं, तो ये जितने भी काम हैं इनको मैं सुबह सुबह गार्डन में जाकर कर लेती थी। किसी भी ग्रो बैग को भरने का सबसे आसान तरीका है कि उसमें नीचे आप जितनी भी आपके पास सूखी पत्तियाँ हैं, गीली पत्तियाँ हैं, उन सभी को दबा दीजिए। हो सके आपके पास हो तो थोड़ा बहुत गार्डन वेस्ट भी उसमें दबा सकते हैं, लेकिन गार्डन वेस्ट नीचे रखना चाहिए, उनको ज़्यादा ऊपर नहीं रखना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पौधे की जो जड़ें हैं वो ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि गार्डन वेस्ट सड़ता है, सड़ने के बाद उसमें कीड़े पनप जाते हैं बहुत ज़्यादा, और कई बार वो पौधे की जड़ों को ख़राब कर देते हैं। तो आप अगर गार्डन वेस्ट भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन उसको नीचे रखिए, फिर उसके ऊपर अच्छी सी मिट्टी की लेयर डालिए। मिट्टी बनाने के लिए, क्योंकि हम वेजिटेबल गार्डनिंग कर रहे हैं, तो अच्छी रिच सॉइल हमें चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड की हैं, जैसे कि नीम खली, राइस हस्क, और ये जो आप देख रहे थे अभी, ये मैंने डाला था बायो एंजाइम, इसमें कोयला मैंने ऐड किया है, और बोन मील मैंने यहाँ पर ऐड किया है। और मिट्टी में ऑलरेडी मैं मिट्टी और गोबर की खाद को मिक्स करा कर लाई थी नर्सरी से ही, तो वो मैंने यहाँ पर डाली है। कोकोपीट ऐड की है, और साथ में रेत मिट्टी को हल्का बनाने के लिए। तो अच्छे से कंटेनर में ही मैंने सारी चीज़ों को डालकर उनको मिक्स कर दिया था। तो देखिए ऑलमोस्ट सारे मेरे कंटेनर्स रेडी हो गए हैं। एक कंटेनर में क्योंकि मिट्टी ख़त्म हो गई थी, तो मिट्टी अभी जब आएगी तो मैं इस कंटेनर को, ये देखिए ये वाला कंटेनर है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें फिल हैं, सिर्फ मिट्टी ऊपर से ऐड करना रह गई है। बाकी मैंने सारे कंटेनर्स को रेडी करके इस तरीके से क्लीनिंग वगैरह सब करके छोड़ दिया था। और उसके बाद मैंने इसमें अच्छे से वाटरिंग भी कर दी है, जिससे कि इसमें माइक्रोबल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाएं। अब 3 से 4 दिन के लिए मैं इनको एज इट इज़ छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं इसमें सीड्स लगा दूंगी, या प्लांट्स जो भी मुझे लगाना है मैं इसमें लगा दूंगी। तो अभी तो मैंने सीड्स लगाने का ही सोचा है, अगर सीड्स अच्छे से जर्मिनेट हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं रेडी प्लांट्स लेकर आऊँगी नर्सरी से और उसको इसमें लगा दूंगी। तो दोस्तों ये है मेरी वेजिटेबल गार्डनिंग की तैयारी, जो कि मैंने मॉनसून आने से पहले कर ली है। तो अगर आप भी वेजिटेबल गार्डनिंग करना चाहते हैं तो अभी कर लीजिए ये सारे काम, जिससे कि मॉनसून आने से पहले पहले आपका भी गार्डन तैयार हो जाए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।